हेलो ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सिम्पसन वन थर्ड रूल का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में सिम्पसन वन थर्ड रूल का एक फिर से अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल की। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे सिम्पसन वन थर्ड रूल का। इस वीडियो में सिम्पसन वन थर्ड रूल का एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है टेकिंग 6 इंटरवल्स ईच ऑफ π/2। मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख देता हूँ। जो फंक्शन है वो है 0 से π/2, ये क्वेश्चन है। और जो फंक्शन है हमारा वो है cos थीटा। ठीक है, ये फंक्शन है और बोल रहा है यूजिंग 6 इंटरवल्स। चलिए यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग 6 इंटरवल्स और सॉल्व करना है सिम्पसन वन थर्ड रूल या सिम्पसन वन थर्ड मेथड से। तो सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम h निकालते हैं। h आपको पता है, h होता है b-a/n। मतलब h का मतलब होता है h इज़ इक्वल टू b-a/n। इसका मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन इंटरवल। तो इंटरवल क्वेश्चन में दिया है 6, दैट मीन्स n की वैल्यू हमको लेना है 6, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 6 इंटरवल लेना है, मतलब 0 से π/2 तक चलना है। तो 0 से π/2 तक चलेंगे और नंबर ऑफ इंटरवल्स जो रहेंगे हमारे वो 6 रहेगा, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 6। तो देखिए h इज़ इक्वल टू b मतलब अपर लिमिट माइनस a मतलब लोअर लिमिट बाय 6, मतलब h इज़ इक्वल टू π/2 बाई 6। मतलब h इज़ इक्वल टू π/12। h की वैल्यू क्या आई? h की वैल्यू आ गई π/12। इसको याद रखेंगे। सिक्स नंबर ऑफ इंटरवल बोला तो n इक्वल्स टू 6 लेंगे। h इज़ इक्वल टू b-a/n होता है, तो π/2 माइनस 0/6 किए तो π/2/6 मतलब π/12 हो गया। तो h की वैल्यू हुई π/12। अब हमको पता है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल का जो फार्मूला होता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल का फार्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले टर्म। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले टर्म्स। मतलब h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाले टर्म मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन। तो देखिए हम यहाँ से h हमको पता है, h हम निकाल लिए। h कैसे निकाले? h इज़ इक्वल टू b-a/n मतलब π/2 माइनस 0/6 से h की वैल्यू हम निकाल लिए। तो हमको h पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? हमको y0 निकालना है, yn निकालना है। ये सारे जो टर्म्स है ये सारे अननोन्स है, तो अननोन हम निकाल लेंगे। अननोन कैसे निकालेंगे? अननोन हम टेबल बना करके निकालते हैं। तो चलिए टेबल बना लेंगे। थोड़ा लंबा टेबल बनेगा इसका, क्योंकि 6 नंबर ऑफ इंटरवल से बोल रहा है। यहाँ पे लिखूँगा x और दूसरे रो में लिखूँगा y। देखिए
6 नंबर ऑफ इंटरवल्स है, क्वेश्चन में बोल दिया था n इक्वल्स टू 6 है, तो वही 6 इंटरवल बनाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइन्स है ना ये इंटरवल है। तो अब मेरे को ये ध्यान में रखना है कि चलना कहाँ से कहाँ तक है। मतलब देखिए, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2, मतलब लोअर लिमिट 0, मतलब ये a है और ये b है, तो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, मतलब 0 से π/2 तक चलना है, तो 0 से π/2 और कितने स्टेप्स चलने हैं, 6 स्टेप्स चलने हैं। तो 6 स्टेप्स मतलब इसका ये मतलब हो गया कि π/2 मतलब 0 से π/2 चलना है, और हर एक मतलब टोटल कितने स्टेप होने चाहिए, टोटल 6 स्टेप होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अगर π/2 को आप 6 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि हर एक स्टेप कितना चलना है। बेसिकली वही मतलब हुआ ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स तो 6 है और 0 से π/2 तक चलना है, तो π/2 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि हर एक स्टेप कितना चलना है, ठीक है। तो π/2 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, π/2 अपॉन 6, इतना ही तो चलना है ना। दैट मीन्स कि 0 से π/2 चलना है और ईच इंक्रीमेंट दैट मीन्स हर एक स्टेप π/12 का होना चाहिए। तो जो इनिशियल वैल्यू है स्टार्ट तो 0 से करना है। अब इसमें π/12 इंक्रीमेंट किया, π/12, अब इसमें अगेन π/12 इंक्रीमेंट किया, π/6, अब इसमें अगेन π/12 इंक्रीमेंट किया, π/4, अब इसमें अगेन π/12 इंक्रीमेंट किया, π/3, अब π/3 में और π/12 का इंक्रीमेंट किया, दैट मीन्स π/3 प्लस π/12 5 π/12, अब 5 π/12 में π/12 और इंक्रीमेंट किया तो π/2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई 0 से π/2 तो चलना ही था, जो मेरी वैल्यू थी वो 0 से π/2, मतलब जो लोअर लिमिट थी वो 0, अपर लिमिट π/2 थी, तो मुझे 0 से π/2 तक जाना है और इंटरवल रखने हैं n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 में दैट मीन्स 6 कदम में 6 स्टेप्स में चलकर π/2 तक जाना है और हर एक स्टेप π/2 का होना चाहिए। दैट मीन्स पहला स्टेप π/2 का, उसमें मैं इंक्रीमेंट कर दूं, अगेन π/12 में इंक्रीमेंट कर दूं तो इतना हुआ, अगेन मैं इसमें π/12 इंक्रीमेंट कर दूं तो इतना हुआ, अगेन मैं इसमें π/12 इंक्रीमेंट कर दूं तो इतना हुआ, अगेन मैं इसमें π/12 इंक्रीमेंट किया तो इतना हुआ, अगेन मैं इसमें π/12 इंक्रीमेंट किया तो इतना हो गया, ठीक है। तो 0 से π/2 तक हम पहुंच गए। अब जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल में करते थे, जो फंक्शन है कॉस थीटा, ये एंगल्स ही तो है ना, ये जो x है ये थीटा ही तो है, एंगल ही तो बता रहा है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हम √cos 0 पुट किए, तो √cos 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, फिर √cos π/2 π/12 पुट करेंगे, फिर √cos π/6 पुट करना है, फिर √cos π/4 पुट करना है, फिर √cos π/3 पुट करना है, फिर √cos 5 π/12 पुट करना है, फिर √cos π/2 पुट करना है। तो cos थीटा में ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर y की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ था, वो वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। जैसे पहली वैल्यू मिल रही है 1, फिर उसके बाद मिल रही है 0.982, 0.98 लिख लीजिए, फिर मिल रही है 0.93, 0.93, फिर मिल रही है 0.840, 0.840, फिर मिल रही 0.707,
0.707, फिर मिल रही थी 0.50, और cos π/2 तो सबको मालूम है 0 होता है। तो cos 0 तो 1 होता है, और 1 का रूट स्क्वायर रूट 1, cos π/2 तो 0 होता है, उसका स्क्वायर रूट 0। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी थी सॉल्व करते समय, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ टेबल में। अब देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, फॉर्मूला था सिम्पसन 1/3 रूल का, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड सो ऑन प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन। तो h/3 जो है इस फॉर्मूला में आपको सारी वैल्यूज़ को पुट करनी है। देखिए h भी कैलकुलेट कर चुके थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, b माइनस a/n तो कितना था π/2 माइनस 0/6 इंटरवल बोल रहा था, ये हो गया था π/12 h π/12 हो गया था, मतलब h की वैल्यू π/12, तो ये हो गया π/12/3, और π/12/3 मतलब π/12 इंटू 3 या π/36। अब देखिए जो टेबल में, ये जैसे टेबल है, ये सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है। टेबल में y की जो सबसे पहली वैल्यू रहती है वो हमेशा y0 होता है, उसके बाद सेकंड वैल्यू y1 होता है, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, और मैंने ये बताया था ट्रेपेजॉइडल रूल में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और इससे प्रीवियस में जो सिम्पसन 1/3 रूल सॉल्व किए थे उसमें भी ये चीज़ बताया था कि जो लास्ट वाला होता है वो y0 होता है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि टेबल में जो सबसे स्टार्टिंग रहता है वो y0 होता है, उसके बाद y1, y2, y3, y4, y5, और जो टेबल में सबसे लास्ट होता है वो yn होता है। तो सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, y0 है आपका 1, yn कितना है 0, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ, अब देखिए ये क्या है, ये ऑड वाले टर्म्स है ना, ऑड वाले टर्म्स, तो सिर्फ ध्यान से सिर्फ ऑड वाले टर्म्स को ही रखिए, मतलब 0.98, फिर y3 मतलब 0.87, फिर 5 इसको 0.50, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखिए ये क्या है, ये इवन वाले टर्म्स हैं, तो इवन वाले टर्म्स रखिए टेबल से, 0.93, फिर 0.707, फिर y6 तो नहीं है ना, ये 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 1.1863, ठीक है। जब आप π/3 और इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.1863, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।